हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसके अप्रोच की ओर जाएंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है और उसका हेड दिया हुआ है। तो रिटर्न कीजिए मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। आपको उस लिंक लिस्ट की मिडल नोड, जो सबसे बीच वाली नोड है, वो रिटर्न करनी है। तो सीधा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर बता रहा है इफ देयर आर टू मिडल नोड्स, रिटर्न द सेकंड मिडल नोड। तो टू मिडल नोड किस केस में होंगी? जब आपकी ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट है तो आपको एक ही मिडल नोड मिल रही है। जैसे 1 2 3 4 5 वाले केस में 3 था। और अगर इस केस को देखिए 1 2 3 4 5 6, जब इवन लेंथ की लिंक लिस्ट है तो आपको दो मिडल नोड मिल रही हैं। आप पता नहीं कर पा रहे कि 3 को लें या 4 को लें। तो उसने इस चीज को क्लैरिटी दे दी है कि जो सेकंड वाली है ना वो लेनी है आपको। तो इस केस में आपको 4 को लेना है। ठीक है। आप सोचते हैं कि इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो इसके अप्रोच की हो जाते हैं। एक चीज बताइए, मान लीजिए अभी हमने ये खुद डिस्कस भी कर लिया कि अगर लेंथ आपकी कितनी है, ऑड है या लेंथ, मतलब जितनी भी लेंथ है, अभी लेंथ कितनी थी आपकी? 5 थी, जो कि क्या थी? ऑड थी। तो आपने बोला कि तीसरे नंबर की जो नोड है ना, वो मेरा मिडल है। तो आपने बोला कि मिडल कौन सी है? 3 इज द मिडल। अगर आपकी लेंथ कितनी थी? 6 थी, जो कि इवन है। तो आपका मिडल कौन सी मान रहे हैं? ये फोर्थ नोड को मिडल। तो एक चीज बताइए, क्या लेंथ और मिडिल नोड के बीच में रिलेशन है? बिल्कुल है। अब वो रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना है। तो एक चीज देखिए, अगर लेंथ n है तो मिडिल नोड कौन सी होगी? इसमें भी n मान लीजिए, इसमें भी n मान लीजिए। तो यहाँ पे कौन सी है वो? यहाँ पे बोल सकते हैं आप n प्लस टू डिवाइड बाई टू। एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ दोनों के लिए, तो वो इससे बनेगा। आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, n प्लस वन ले n डिवाइड बाई टू। यहाँ पे n डिवाइड बाई टू करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो उससे तो 1 नहीं सरा। n प्लस वन डिवाइड बाई टू करेंगे तो भी 3 आएगा। n प्लस टू डिवाइड बाई टू करेंगे फिर भी 3 आएगा। इस केस में देखते हैं कि n प्लस वन से क्या आएगा। 6 वाला केस है तो n प्लस वन मतलब 7 डिवाइड बाई 4। 7 डिवाइड बाई 4 से 3 आ रहा है। पर अगर आप 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे मतलब 4 आएगा। तो आपका जनरल फॉर्मूला बन रहा है n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अगर आपकी लेंथ n है, इफ लेंथ इज n, तो आपका जो मिडल होगा वो क्या होगा? n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होगा। आपको अगर एक बार पता चल जाए कि कौन सी नोड आपकी मिडल नोड है, तो क्या आप उस पर पहुंच नहीं सकते? आप हेड पे हैं, आप पहली नोड पे हैं, आपको पता है, आप पहली नोड पे मान लीजिए, आपको पता है कि चौथी नोड मेरी मिडिल नोड है, तो आपको बस 3 कदम और चलना है। तो आप हेड इक्वल टू हेड के नेक्स्ट ऐसे करके हेड को ले जाएंगे, वहां पे और रिटर्न कर देंगे। और आपकी चौथी नोड मिडिल, तो आपको 3 चलना है। 5 की नोड मिडिल होगी तो आपको 3 कदम चलना है। तो अगर एक बार आपको पता चल जाए कि कौन सी नोड मिडिल है, तो आप उसको पहुंच सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। पर हमने एक चीज देखा कि मिडिल नोड पता लगाने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि मिडिल नोड डिपेंड्स ऑन n, व्हिच इज द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला हमने बता दिया n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला स्टेटमेंट बन गया कि आप क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ पता लगाएंगे यहाँ पे। अ, हर एक नोड की, मतलब सॉरी, हर एक लिंक लिस्ट की नोड लेंथ पता लगा लीजिए। और फिर बस उस लेंथ में प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करके आप मिडिल नोड पता लगाएंगे, कौन से नंबर की नोड मिडिल है, उसको पहुंच जाएंगे। ये एक अप्रोच हो सकती है इसकी। पर क्या ये एफिशिएंट और बेटर अप्रोच है? ऑब्वियसली इट इज नॉट बेटर। आपको इसमें पहले लेंथ पता लगानी पड़ेगी, फिर मतलब मिडिल नोड तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो आपको 2 3 स्टेप लेने पड़ रहे हैं। क्या हम इसमें कुछ और अप्रोच सोच सकते हैं? तो एक दूसरी अप्रोच की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक चीज बताइए, कोई भी लिंक लिस्ट आपको दी होती है, जैसे एक लिख लेता हूँ मैं इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और इसके बाद नल होगा यहाँ पे। ये नोड नहीं होगी, बट इसके नेक्स्ट में नल होता है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी लिंक लिस्ट दी होती है तो उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें आप पता कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज ये होगी। क्या आप बीच में किसी भी नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा मिडल है? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कर सकते तो फिर क्या ही बात थी। आप सीधे ट्रेवर्स करते हुए पता लगा लेते। मैं कह रहा हूँ ट्रेवर्स करते हुए क्या क्या पता कर सकते हैं। आप ट्रेवर्स करते हुए आप हेड पता कर सकते हैं, आप हेड पे तो होती है, आपका हेड दिया होता है, तो आपको हेड नोड पहले से ही पता है। आप नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नल हो गया तो समझ गए ना कि हम नल पे हैं, समय हम नल पे खड़े हुए हैं। ये भी आइडेंटिफाई। अगर आप नल को कर पा रहे हैं तो आप इसको भी कर पाएंगे। आप बोलते हैं कि जिसके नेक्स्ट में मेरा नल है वो मेरी लास्ट नोड है, तो आप लास्ट नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हम बाकी किसी नोड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर वैल्यू दी होती तो अलग बात है कि भाई ऐसी नोड बताओ जिसकी वैल्यू 4 है, तो मैं ट्रैवर्स करता और सारी वैल्यू ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो मैं कहता था कि 4 किस पे है, उसको भी आइडेंटिफाई करो, पर मुझे नहीं दी होती है वैल्यू।
तो मैं इनको तो हर केस में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हेड को, लास्ट नोड को, नल को भी, मतलब ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मेरे को मुझे हमेशा लास्ट नोड को पता होगा, लास्ट नोड या नल कुछ भी होती है ये पता होगी। एक चीज बताइए, अभी हमने ये चीज डिस्कस की, पूरी लेंथ के आधे पे बैठा होता है जो मिडल होता है, लास्ट नोड किसी लेंथ के लास्ट में ही तो आ रही है। अगर आप पूरी लेंथ को देखें, लास्ट नोड या नल खत्म होने पे तो आ रहे हैं, तो क्या ये उसमें रोल प्ले नहीं कर सकते मीडियम मिडिल वैल्यू को पता लगाने में? मैं कह रहा हूँ कि लास्ट नोड पे पहुंच गया, मैं कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट करूँ कि मैं जब भी लास्ट नोड पे पहुंचूं तो मुझे मिडिल नोड भी मिल जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट नोड पहुंच गया मेरा एक पॉइंटर, तो मैं मिडिल नोड मिल जाए मुझे, ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेट करूँ। और मिडिल नोड क्या बीच में बैठी हुई है, और जब ये लास्ट नोड में पहुंच रहा है कोई दूसरा एक पॉइंटर मिडिल नोड में पहुंच रहा है, इसका मतलब ये तो दो पॉइंटर चलाने हैं आपको, और ऑब्वियसली जो ये बाद वाला पॉइंटर है इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी तभी लास्ट में पहुंचा होगा। आपने एक चीज समझिए, इन दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूँ कि जब ये लास्ट में पहुंचा दूसरा पॉइंटर ये वाला मिडिल मिडिल में पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, कितनी ज्यादा रही होगी? ऑब्वियसली इसकी स्पीड दुगनी रही होगी, क्योंकि ये पूरी लिस्ट को ट्रेवल कर पा रहा है जितने टाइम में, उतनी ही देर में ये क्या कर पा रहा है, ये बीच में पहुंच पा रहा है, आधी लिस्ट को ट्रेवल कर पा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, दूरी रही होगी। इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है इस प्रॉब्लम करने के लिए स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कर रहे हैं वो अलग बात है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है, लास्ट नोड पता होता है, आपको नल भी पता होता है, तो आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट करना चाह रहे थे कि मैं जब लास्ट नोड पे पहुंचूं तो मुझे मीडियम मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? फिर मैं ये सोचूंगा, फिर हमारे दिमाग में आया कि हाँ भाई ऐसा तो हो सकता है। आपको पता है, जब इसी मैकेनिज्म देखिए, इसी लॉजिक को यूज करके आप बहुत सारी चीज पता कर सकते हैं, जैसे इसमें मिडल पूछा है, अगर आपसे बोलता कि एन बाई थर्ड नोड मतलब पूरी लेंथ की वन थर्ड पोजीशन जो नोड है वो बताओ, वो भी कर सकते थे। फिर हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेट करना है कि जब आप लास्ट नोड पे पहुंचे तो आप वन थर्ड वाली नोड पे पहुंचे, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड तीन गुनी करनी पड़ेगी मुझे इससे, तभी तो वो ऐसा होगा कि वो एक पे पहुंचेगा तो ये तीन पे पहुंच जाएगा, वो दो पे पहुंच जाएगा तो ये छह पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा है, तो यहाँ पे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कंसेप्ट आ रहा है, और हमने एक चीज देख ली, स्लो की स्पीड क्या रहने वाली है, स्लो जैसे कहीं पे है पॉइंटर तो वो जाएगा स्लो से स्लो नेक्स्ट पे, मतलब एक स्टेप चलेगा, स्लो से स्लो नेक्स्ट जाना मतलब एक स्टेप चलना, इट विल जंप फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट ओनली। बट अगर फास्ट भी आपका यहाँ बैठा है तो फास्ट यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, दो जंप करेगा, क्यों, इसकी स्पीड दूनी है, तो फास्ट कैसे चलेगा, फास्ट चलेगा, फास्ट फास्ट के नेक्स्ट से नेक्स्ट पे, ठीक है। बस आपको ये मीडियम सेट करनी है। आप देखिए इवन ऑड के लिए क्या क्या कंडीशन होनी है, जरा उनको देख लेते हैं दोनों पे चला के, स्लो फास्ट को, उससे हमें समझ में आया कि इवन ऑड के लिए क्या करना है हमें। तो जैसे पहले इसी वाली पे चलाते हैं जो हमारी ये ऑड लेंथ की दी हुई है, मैं इसे इरेज करता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, बस इतना ही कर देता हूँ। आपके स्टार्टिंग में दोनों स्लो और फास्ट कहाँ बैठे थे, दोनों यहाँ बैठे स्टार्ट हेड में, क्योंकि आपको हेड पता है तो वहीं बैठ सकते हैं, और कहाँ बैठेंगे, तो ये मान लीजिए आपका स्लो फॉर एस और फास्ट भी यही है एफ। अब स्लो एक स्टेप चले, हमने कहा कि एक सेकंड होगी, मान लीजिए एक सेकंड में एक स्टेप चलते हैं, तो एक सेकंड होगी, तो एक सेकंड में क्या होगा, स्लो आपका पहुंचेगा यहाँ पे, फास्ट पहुंचा आपका यहाँ। अब अगली स्टेप आइए, अगले स्टेप में क्या होगा, स्लो आपका पहुंचेगा यहाँ पे, उसके साथ फास्ट आपका पहुंचेगा यहाँ। क्या आप अपने मिडिल में पहुंच गए? देखिए आप लास्ट नोड पे पहुंच गए, आप लास्ट नोड पे पहुंच गए, क्या आप अपने मिडिल पे भी पहुंच गए? पहुंच गए, तो आप लास्ट नोड से मिडिल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑड के केस में। जब आप लास्ट नोड पे हैं तब आप क्या है, मिडिल नोड पे पहुंच रहा है आपका स्लो पॉइंटर, जब आपका फास्ट पॉइंटर लास्ट नोड पे है तो स्लो पॉइंटर कहाँ पहुंच रहा है, मिडिल नोड पे पहुंच रहा है, ठीक है। ये ऑड के केस में, इवन वाला केस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपकी स्टार्टिंग में दोनों यहाँ थे, ये स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हुआ, स्लो आपका पहुंचा यहाँ और आपका फास्ट पहुंचा यहाँ, उससे अगले स्टेप में क्या हुआ, स्लो पहुंचा यहाँ, आपका फास्ट पहुंचा यहाँ, उससे अगले स्टेप में क्या हुआ, स्लो पहुंचा यहाँ,
आपका फास्ट पहुंच रहा है यहाँ, क्या आप नल से आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो देखिए, एक चीज बताइए, आप नल पे पहुंच गए, आप नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब आप नल पे पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको बेसिकली स्लो कहाँ है, आप देखेंगे स्लो देख रहे हैं तो आपका मिडल पे है, तो यहाँ पे भी वैलिडेट हो रहा है। पर दोनों में अंतर क्या था कि जब ऑल्ड लैंग की थी तब तो हमारा जो बेसिकली क्या था, लास्ट नोड पे पहुंच रहा था फास्ट पॉइंटर, तब हमें स्लो क्या दे रहा था, मिडल नोड दे रहा था। जबकि इवन वाले केस में हमारा फास्ट पॉइंटर नल पे पहुंच के हमें क्या दे रहा है, मिडल दे रहा है। तो आप दोनों चीजें इनकाउंटर कर लेंगे कि अगर आपका बेसिकली फास्ट पॉइंटर, सोचिए इवन वाले केस में कभी लास्ट नोड पहुंच ही नहीं सकता, इस चीज को समझिए। ऑड वाले केस में नल पे नहीं पहुंच सकता, इवन वाले केस में फास्ट मतलब इस पर नहीं पहुंच सकता लास्ट नोड पे। तो दोनों केस एक दूसरे से सेपरेट पहले से ही हो रखे हैं। बस आपको एक कंडीशन देनी है कि या तो आपका फास्ट नल हो जाए, या आपका फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए। फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए मतलब या तो लास्ट नोड पे हो आपका फास्ट पॉइंटर, या खुद फास्ट पॉइंटर नल पे हो। उस केस में आपका स्लो क्या दे रहा होगा, मिडल ही दे रहा होगा। एक इवन वाला केस हो सकता है, एक ऑड वाला केस होगा, दोनों एक में एंटर हो जाएंगे। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। आपने दोनों स्लो पॉइंटर बना दिए, उसको कहाँ रख दिया, हेड पर रख दिया। आपने एक फास्ट पॉइंटर बनाया, इसको भी हेड पर रख दिया। अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब तक मेरा फास्ट मेरा क्या नहीं हो जाता, या तो नल नहीं हो जाता, एंड फास्ट का नेक्स्ट मतलब इनमें से कोई एक भी नल हो जाएगा ना, मतलब एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अगर सोचिए फास्ट नल हो गया तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, या फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये आप या तो लास्ट नोड पर पहुंच चुके होंगे, या क्या करते हैं नल पे पहुंच चुके होंगे। तो इन दोनों से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपका फास्ट नल नहीं है या फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, दोनों चीजें नल नहीं है, तभी आप अंदर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और आगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, कहेंगे स्लो को स्लो के नेक्स्ट पर कर दो, फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट, दो स्टेप चला से। एक चीज और समझना, इस कंडीशन को हमें ऐसे लिखना है ना, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इसे ऐसे नहीं कर सकते कि फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। यही आपको पहले लिखनी पड़ेगी, ये वाली चीज। क्योंकि अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, सोचिए आपका फास्ट सीधे नल हो गया, आप कौन सा केस था आपका, इवन वाला केस था। इवन वाला केस में सीधे नल पे पहुंच रहा था, वो लास्ट नोड पे नहीं पहुंच रहा था। तो आपका फास्ट क्या नल पे पहुंच गया, आपने ये वाली कंडीशन आगे लिख दी है, तो पहले ये चेक होगी। तो आप बोलेंगे नल का नेक्स्ट, तो यहाँ पर रन टाइम एरर आ जाएगी। तो आपको ये कंडीशन आगे लिखनी है, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस केस में जब आप लूप से बाहर निकलेंगे, या तो आप लास्ट नोड पे पहुंच चुके होंगे या आप नल पे पहुंच चुके हैं, दोनों केस में आपका जो स्लो पॉइंटर है वो क्या दे रहा होगा, मिडिल नोड दे रहा होगा। तो रिटर्न कर देंगे स्लो, रन करते हैं, सबमिट कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई इसमें डाउट आता है तो आप बेसिकली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे ये चीज़ समझ में आ जाए कि मेरे सॉल्यूशन लोगों को समझ में आ रहे हैं, वरना मैं थोड़ा अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करूंगा। थैंक यू।